ऐसे सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखते बट होते नहीं है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें 20वीं टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से। ए पे हमें दे रखा है, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म और ये हमारी कौन सी nth टर्म। अब हमें यहाँ से 20th निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? 20th। तो पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये टर्म की वैल्यू क्या है। तो ए हमारा कितना हो गया 3, डी हमारा हो चुका है 5, 8 माइनस 3 5 और ए एन हमारा दे रखा है 253। पहले हम ए को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद 20th लास्ट से फाइंड करेंगे। ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस कितना n माइनस 1 डी। 253 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 253 इक्वल 3 प्लस 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 5। 253 दोनों को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा क्या? -2 प्लस 5n, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 255 हो जाएगा, इधर ऐड कर देंगे तो 5n। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 255 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 टाइम ये और 1, तो n हमारा कितना हो गया? 51। ये तो हो गया हमारा लास्ट का। अब यहां से हमें 20th पीछे आना है। 20th पीछे आना तो हम 51 को भी काउंट करेंगे। अब बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो हमारी एन तो निकल गई, यहाँ से 20th कौन सी होगी? 30 वाली होगी, 31 वाली होगी या 32 वाली होगी। तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए आप डाउट्स मत रखिए। आप मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी 10th टर्म है, ये आपकी 9th टर्म हो गई, 8th हो गई, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपको सेकंड निकालनी है। यहाँ से कौन सी टर्म निकालनी है? सेकंड या थर्ड? थर्ड ले लेते हैं। हमें यहाँ से थर्ड चलना है, तो ये हो गई फर्स्ट, बैक साइड से फर्स्ट, बैक साइड से सेकंड और बैक साइड से थर्ड। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 8। 8th टर्म हमारी इसमें होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 माइनस 3, तो हमें क्या मिला? 7। और 7 तो हमें छोड़नी है, हमें थर्ड तो लेना ही है। तो हम एक कम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हम एक कम माइनस करेंगे उस टर्म को फाइंड करने के लिए। तो हमें मिल रही है हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू मतलब 8। तो यहाँ हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म निकालनी मतलब कि हमें इस 51 में से एक और कम करके माइनस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक वैल्यू को और कम कर देना चाहिए। तो 20 को हम और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो ये जो आपका निकलेगा, ये आपका कितना निकलेगा? 32। हमें कौन सी टर्म की वैल्यू निकालनी है? 32nd वाली वैल्यू निकालनी है। इतना समझ आ रहा है क्लियरली? हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि हमारे पास 10 टर्म है, उसकी हमें बैक साइड से थर्ड टर्म लेनी है। तो हम न्यूमेरिकली तो सॉल्व करके बाद में देख रहे, पर हम ग्राफिकली पहले देख रहे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये एक छोटा एग्जाम्पल था। इससे हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू निकालनी है उसको एक कम करके माइनस कर लो। उसको हमने एक कम करके माइनस कर लिया तो हमारी वो टर्म मिल गई। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई करी है कि हमारा 51 था, फाइंड हमें बैक साइड से लास्ट टर्म से 20th निकालना है, तो हमने इसको एक कम कर लिया माइनस करने के लिए। तो हमने 20 की जगह 19 लिख लिया। इनको सिंप्लीफाई करो 32 आया। तो अब हमें क्या निकालना है? A32 हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कितना क्लियर है? 17 क्वेश्चन में हमने ये तो देख लिया था कि हमें लास्ट से 20th टर्म क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग से 32nd टर्म। तो n हमारा क्या है? 32 है। तो a हमारा 3 हो गया, डिफरेंस d हो गया। बस हमें n की वैल्यू फाइंड, n तो दे रखा 32nd टर्म निकालनी है। हमारा फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3 प्लस 32 माइनस 1 डी आपका हो गया 5। 3 प्लस 31 इंटू 5। अब इसको इंटू करना तो ऐसे कर सकते हो, 30 इंटू 5 कितना हो जाता है? 150। और इसमें क्या ऐड कर देंगे? हमेशा एक एक ऐड में जा रहा है 31 के, तो प्लस क्या कर देंगे हम? प्लस 5 1 5 5 155। ये हो गया आपका एडिशन। इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया? 158। तो ए एन हमारा क्या आ गया है? 158 हमारा आंसर हो गया 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म।
यहाँ हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है किस किस का, 4th और 8th टर्म का, ठीक है। इस 24 सम कितना आपका 24 है। गिवन क्या है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। पहली चीज ये हुई। आगे दे रखा है एंड और द सम ऑफ, आगे भी हमें सम ही दे रखा है, ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। क्या दे रखा है हमें, 6th एंड 10th टर्म जो भी होगी उन दोनों का एडिशन कितना है, 44। क्लियर। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म क्या है, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्या कंडीशंस दी गई है और क्या हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास जो A4 प्लस A8 है, इनसे हमें A एंड D की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, A एंड D। ठीक है, तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे। A4 प्लस A8 साथ में लेते चलते हैं। A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, ठीक है, प्लस A प्लस 7D। A8 कितना हो जाएगा, 7D इक्वल 24। अब इसको और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे, कई बार यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो अपनी आदत होनी चाहिए कि हम ब्रैकेट में ले और फिर ब्रैकेट ओपन करें। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, ब्रैकेट ओपन करा तो सेम साइन ही रहेंगे, 24। अब A से A ऐड हो जाएगा और D से D ऐड हो जाएंगे, तो A प्लस A कितना हो गया, 2A हो गया। 3D प्लस 7D कितना हो गया आपका, 10D इक्वल 24। 2A प्लस 10D इक्वल 24। ये सब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D इक्वल 12। ये हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। अब इसमें से हम A सेपरेट कर ले, जिसे हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था कि 2 वेरिएबल लेते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5D। ये आगे हम पुट कर लेंगे। अब इसको यूज करते A6 प्लस AD को। A6 की हो जाएगी वैल्यू A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, 10th टर्म है तो इक्वल 44। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। A से A ऐड हो गया, 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल 44। कितना हो गया आपका, 2 से A भी डिवाइड हो सकता है, A प्लस 7D इक्वल 22। अब A की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं इधर, तो हमें D के फॉर्म में मिल जाएगी पूरी इक्वेशन। क्या लिखेंगे, 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल 22। न्यूमेरिकल वैल्यू को सेकंड साइड ले जाएंगे और डी को सॉल्व करेंगे। 5D नेगेटिव है, 7D पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, अपोजिट साइन है। 7D में से 5D गए, कितने बचे, 2D। बड़ी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन। सेकंड साइड क्या हो जाएगा, 22। 12 पॉजिटिव है, सेकंड साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव। D आपका 2D इक्वल टू 10 हो गया, 22 माइनस 12, और D इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। D की वैल्यू कितनी हो गई, D हो गया आपका 5। D 5 निकल गया है, तो इसको हम यहाँ रख के A की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, A इक्वल टू 12 माइनस 5D, A इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5, 12 माइनस 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। डिफरेंस आपका कितना हो गया, 1 माइनस 13। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसमें, ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, हमारी माइनस 30, डिफरेंस हो गया हमारा 5। अब इसको हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। चलिए अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारी एपी हमें फॉर्म करना है। तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 5 करना है हमें। 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, हमारी इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में जाएगी नंबर लाइन, तो माइनस 13, अगला माइनस 8, इसके बाद माइनस 3, इस तरह हमारी एपी हमें मिलेगी। तो माइनस 8 माइनस 3, आप पूरा सॉल्व करके लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ के लिख लीजिए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।